कुंथलगिरी में विराजमान निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना के माध्यम से नवरात्रि की आड़ में डांडिया के नाम पर होने वाले खेल को उजागर किया। मुनिवर बोले, ऐसे स्थानों पर युवा वर्ग कहने को भक्ति करने जाता है, पर असल में फूहड़ता कर रहा है। नवरात्रि का पर्व जहाँ विशेष रूप से युवा वर्ग कहने के लिए वो भक्ति करता है, लेकिन भक्ति के नाम पर वहाँ फूहड़ता के अलावा और कुछ नहीं होता। एक्सेप्शनल अलग केसेस है, अपवाद होते हैं जो भक्ति से ही जाते हैं, पर यदि आप वहाँ गए हैं तो आप भक्ति करें, उसके अलावा कुछ भी ना करें। वह कोई प्रदर्शन का स्थल नहीं होता है, वो कोई वासना का स्थल नहीं होता है, वो तो वात्सल्य का स्थल होता है, परिणामों को संभालने का स्थल होता है। लेकिन आज विडंबना ये हो रही है, आज की पीढ़ी ऐसे स्थानों में जाकर के भी बहुत गलत कर जाती है। मुनिश्री ने इन दिनों नवरात्रि के दौरान मिली सोशल रिपोर्ट के नतीजे भी सबके सामने रखे और बताया कि यही दिन है जब सबसे ज्यादा गलत काम किए जाने की सूचना मिली है। कई रिसर्चेस आए हैं ऐसे, इन्हीं पीरियड में सबसे ज़्यादा गलत कार्य होते हैं, इन्हीं पीरियड में गलत सोच उत्पन्न हो जाती है, इन्हीं पीरियड में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो बच्चे और बच्चियों के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं। वो ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं और इसी दृष्टि से वो जाते हैं, इस प्रकार के वो क्लिपिंग्स वीडियोस बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उन रिकॉर्ड्स को ब्लैकमेल करने के लिए फिर यूज़ करते हैं और कोई भी बहाना बना करके अथवा फुसला लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी ऐसे निमित्तों से प्रभावित तो हो ही जाती है, ऐसे दृश्यों को, ऐसी मूवीज़ को देखती है और वह भोग प्रधान दृष्टि लेकर के जी रही है, तो यह मानती ही नहीं कि कुछ गलत जैसा है। जो युवा भोग को बस मन की भूख की तरह देखते हैं, ऐसे युवाओं को भी मुनिवर ने भारतीय संस्कृति के परिदृश्य से परिचित कराया और उनका मार्गदर्शन किया। भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं, तो बोले ऐसे ही एक मन की भूख है, उस भूख को शांत करने के लिए हमने कुछ कर भी लिया तो क्या गलती कर ली। पर ऐसी दृष्टि जिनकी, उन सब से कहना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति बड़ी शुद्ध संस्कृति रही है, शालीन संस्कृति, धार्मिक संस्कृति रही है, जहाँ सीता जैसी नारियाँ रही हैं जो सदा पवित्र ब्रह्मचारिणी जैसे रही हैं, किसी की ओर गलत दृष्टि से जिन्होंने देखा नहीं है, एक वो नारी है। और नवरात्रि में नारी शक्ति की पूजा की जाती है, तो वहाँ विशेष वो नारियाँ जो चारित्रवान नारियों की आरती की जाती है और वही नारी वर्ग अथवा पुरुष वर्ग अपने चरित्र को दूषित कर जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। मुनिश्री ने घर की बेटियों के नाम संदेश दिया और कहा कि वे खुद को ऑब्जेक्ट की तरह यूज ना होने दें। तो आज के समाज के जो प्रमुख वर्ग हैं, उन सब से कहना है, अपने घर की बेटियां, अपने घर की बहुओं, उन्हें थोड़ा सा समझाइए, आप कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं हो जो दिखाने के लिए दुनिया के सामने रखी जाती है ना। वो नृत्य जो है दुनिया के लिए, दूसरों के लिए नहीं किया जाता है। जो भी लोग भी उसमें नृत्य करने, डांडिया खेलने आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि उनकी दृष्टि क्या देखते रहती है। आपसे पूछ रहे हैं, आप जाते हो तो उन बच्चियों को क्या बहन की दृष्टि से देखते हो, अथवा बेटियां अन्य पुरुषों को भाई की दृष्टि से देखती हैं? कौन सी दृष्टि से देखती हैं? लक्ष्मण जैसे तो कोई है नहीं, कि लक्ष्मण जो है सीता के हमेशा चरणों में दृष्टि रखता था। उससे जब पूछा गया, रामचंद्र जी ने उससे पूछा, ये कंगन है, ये हार है, तो बोले सीता का है क्या? बोले मैंने आज तक देखा ही नहीं, मेरी दृष्टि तो हमेशा चरणों की ओर रहती थी, भाभी माँ की। तो क्या आज के पुरुष वर्ग अन्य स्त्री को उस भाभी माँ की अथवा चरणों की ओर दृष्टि देखते हैं, अथवा वो बच्चियां जो हैं अन्य पुरुषों को भाई की दृष्टि से देखती हैं? मुनिश्री ने डांडिया के दौरान होने वाले पहनावे का भी हवाला दिया और कहा कि ऐसे स्थानों पर ब्राइडल मेकअप करके लड़कियां जाती हैं। पूरा दोष लड़कों का नहीं देखा जा सकता। कौन सा उनका पहनावा होता है? तर्क ये दिया जाता है, हमारी बॉडी है, हम जैसा चाहें पहन सकते हैं, जैसा चाहे दिखा सकते हैं। ठीक है, बॉडी आपकी है, तो वो कोई शोपीस नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए। तो शालीन वस्त्र होने चाहिए जिससे दूसरों की दृष्टि खराब ना हो। एकांत से उन पुरुषों को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज का पहनावा भी इस प्रकार का है। सज धज करके वो नारियां निकलती हैं, श्रृंगार करके निकलती, स्पेशल श्रृंगार, ब्राइडल मेकअप करके निकलती हैं।
तो जहाँ सामान्य से कोई दृष्टि किसी को देख लेता तो भाव खराब हो जाते, तो इतना मेकअप करके निकलेंगे, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मुख्य रूप से वो कहते हैं कि वो पुरुष वर्ग जो अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, वो कैसी दृष्टि से देखते हैं। एक बात याद रखो, बैल के आगे लाल कपड़ा लेकर के जाओगे ना तो भड़क जाता है। सबका कर्तव्य होना चाहिए कि शालीन वस्त्र हों। आज हर बच्चे बच्चियां चरित्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनका भी कर्तव्य होना चाहिए कि शालीन वस्त्र हो, और वो बच्चियां और महिला वर्ग ये सोचे आप किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, कैसे आपके पूर्वज हैं, कैसे आपके संस्कार हैं, कैसे धर्म को आप मानने वाले हों। जहाँ उस सतीत्व को माना गया था, चरित्र को सब कुछ प्रधान स्थान दिया गया था, आज हर बच्चे और बच्चियां चरित्र की धज्जियां उड़ाते हुए फिर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। तो उन सभी लोगों से कहना है, यदि आपकी दृष्टि में वो भाव है तो कम से कम धार्मिक स्थलों को आप छोड़ दे, धार्मिक स्थल को आप सिर्फ भक्ति आराधना के लिए रहने दे तो अति उत्तम होगा। नहीं है तो लोगों को कहने में कोई ज़्यादा नहीं रहेगा कि ये धर्म के नाम पर क्या चल रहा है। तो ये धर्म की अप्रभावना करने का अधिकार आप लोगों को किसी ने नहीं दिया है। यदि हम अपने आचरण से धर्म की और क्षेत्र की और मंदिर की प्रभावना नहीं कर सकते तो ये अधिकार हमें नहीं है कि हम उसकी अप्रभावना करें। ऐसे में मुनिवर ने विशेष रूप से लड़कियों को निर्देश दिया कि ऐसी जगह जाएं जहां बस लड़कियां हों, और जैन तो ऐसे आयोजनों में जाए ही नहीं, वहां जैन जैसा कुछ नहीं होता। चूंकि गरबा वाला पर्व, नवरात्रि वाला पर्व आ रहा है, तो विशेषकर महिला वर्ग से, बच्चियों से कहना है आप उन्हीं स्थानों में जहाँ सिर्फ महिला वर्ग की डांडिया करें यदि करना है। और जैन श्राव को श्राव की सह के तो कहना है बिल्कुल उन्हें जाना नहीं चाहिए कि जैन धर्म के अनुसार कुछ नहीं होता है। अच्छा, कितने माता पिता पसंद करते हैं उनकी बेटियां दूसरों के सामने नाचे? दूसरे के सामने कौन नाचता है बताइए? कौन नाचता है? आप समझदार हो, कौन नाचता है? तो दूसरों के सामने बिल्कुल नृत्य नहीं करना चाहिए। और जो पुरुष वर्ग देख रहे हैं तो ये भी ना भूले कि उनके घर में भी बेटियां, यदि आप किसी की बहनों को देख रहे हैं कुदृष्टि से, तो कोई और भी होगा जो आपके घर की नारी वर्ग को भी उस दृष्टि से देखता होगा, तो कैसा लगेगा? तो व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता। तो जब हमें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमारे प्रति गलत भाव लाए, परिवार के प्रति, बहनों के प्रति गलत भाव लाए, तो ये आपका भी कर्तव्य होता है कि आप अन्य नारी और बच्चियों के प्रति इस प्रकार का गलत भाव लेकर के नहीं आए। तो इस संस्कृति को जहाँ धर्म का भाव था मूल रूप से वैष्णव दर्शन के अनुसार, हिंदू दर्शन के अनुसार, तो उसी दर्शन के अनुसार वे करें तो बहुत अच्छा होगा। और जैन महिला पुरुषों को कहना है, जैन धर्म में ये कोई डांडिया का कल्चर नहीं होता है। आपको भक्ति करना तो अपने मंदिर में प्रभु की भक्ति करें, दिखाने के लिए नहीं होता है। और किसको दिखाते और क्या दिखाते हो ये भी सोच लीजिए आप। निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की वाणी ने एक बार फिर समाज को आईना दिखाया है। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भक्ति के नाम पर यदि मर्यादा भंग हो रही है तो समाज के हर वर्ग को सजग होकर अपने चरित्र और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। जैन फोकस के लिए कुंथलगिरी, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।